रैदास जी यद्यप चतुर्वर्ण में प्रकट हुए थे, पर वो बड़े धनी थे। उनके पिता माता बड़े धनी थे, बहुत महान चरित्र है, पर हम उस केवल उतने प्रसंग को ले रहे हैं। उनके पिता ने देखा कि कमाता तो कुछ है नहीं, बस नाम जप करता है, तो जहां साधुओं को देखता है वहां घर की वस्तु उठाकर उनको देने की चेष्टा करता है। वो संत प्रेमी थे, भगवत सेवी थे। एक दिन उनको तिजोरी की चाबी हाथ लग गई अपने पिता की, वहीं रखते और बस उनसे अर्थ निकाल लेते और बाजार से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर जहां संतों को देखते सबको जाके देते। कुछ दिनों बाद किसी कार्य के निमित्त से उनके पिता ने चाबी वहीं रखी रहती, जहां वो अपने पास नहीं, बस खोल के वो अर्थ निकाल लेते थे। खोला तो देखते ही पता चल गया, क्योंकि महीनों से संत सेवा चल रही थी। बुलाया इनको रैदास जी को और कहा कि तुम इससे अर्थ लेते हो? सत्य, हाँ। क्या करते हो? संतों की सेवा में लगा देते। किससे पूछकर? पूरे जीवन की हमारी मेहनत की कमाई 1 रुपया तो तुम कमाते रहे। देखो, यद्यपि वो भी महान भाग्यशाली थे जिनके यहाँ ऐसे पुत्र प्रकट हुए, बड़ा भारी चरित्र है, आगे से बड़ी कृपा प्राप्त हुई है इनके माता पिता को भी, क्योंकि इन्हीं के घर में आचार्य चरण पधारे श्री रामानंदाचार्य जी आकर स्वयं दीक्षा दी। जबकि वो पालकी में निकलते, उनके दर्शन दुर्लभ थे, वो स्वयं कमंडल लेकर इनके घर में आए और दीक्षा दी थी। वो बड़ा चरित्र है, पर हम केवल उतनी बात बताना चाहते हैं, उनको असंतुष्टता हो गई। ठीक है, तुम्हारा ब्याह हो गया, फिर भी तुम मनमानी करते हो, हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण करते हो। पिता ने निकाल दिया, चलो पति पत्नी दोनों निकलो, बिना आज्ञा के हमारी तिजोरी तुमने लुटाई दूसरों को, संतों को, चलो। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर के पिछवाड़े जमीन थी, दे दिया। बहुत सा धन संपत्ति थी, पर एक कण नहीं दिया गुस्सा में, दोनों अलग हो जाओ। रैदास जी बड़े सुखी थे। क्यों? प्रभु जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। तो रैदास जी ने बहुत कृपा का अनुभव किया कि अभी तक हम घर में बुलाकर सेवा नहीं कर सकते थे, आज हमको स्वतंत्रता मिल गई, हम जैसे चाहेंगे संतों की सेवा करेंगे। देखिए, इतने महान भक्त है, नाम जप करते हुए चमड़ा खरीद के लाते हैं, उससे अपने एक पात्र बड़ा सकट होता है, उसमें उसको धो के साफ करते हैं, नाम जप करते हुए, फिर वो जूती बनाते हैं। अच्छा, उसमें अगर कोई संत भगवान आ जाते हैं तो उनको ऐसे ही पहना देते हैं। किसी संत भगवान की फट गई है जूती तो उसे सिल देते हैं, कोई भेंट नहीं लेते। कोई ऐसे गृहस्थ आए, सेवा कराई, भेंट दे दी, उस भेंट से वो संत सेवा करते हुए अपना पोष, बस एक कुश कांस का छप्पर, पति पत्नी उसी के नीचे वास कर रहे। अब सर्दी आई, अब छप्पर ऐसे केवल पड़ा हुआ है, कुछ दिया है नहीं पिता ने, और जूती गांठने में 1,00,000-2 लाख नहीं मिलते हैं। केवल अन्न उदर पोषण आदि भले हो जाए, वस्त्र आदि की भी व्यवस्था नहीं थी। तो सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के, कियो बहुमान
खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनों कहो पारस है, राखियो संभारी के। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहो डारो तनवारी के। लापी एक सोना कियो, दियो करी कृपा राखो यह छानी मांझ, लेहू जो निहारी के। भगवान ने देखा, सीधे भगवत प्राप्ति की बात है। कर्म करते हुए, प्राप्त कर्तव्य कर्म करते हुए निरंतर नाम जप करने वाला उपासक बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करता है। रैदास जी की ऐसी सेवा और ऐसी अकिंचनता, ऐसा कष्ट, सर्दी में पूरी रात पति पत्नी कांपते हुए, जिसका कोई नहीं होता। देखो ये कृपा होती है। हम चाहते हैं कि हमें वास अच्छा मिले, परिस्थिति सुधरे, हमारी सब व्यवस्था, नहीं भाई, व्यवस्था की तरफ मत देखो, प्रभु की तरफ देखो। वो व्यवस्था करेंगे तो उनकी बात अलग, आप व्यवस्था मांगोगे तो फंस जाओगे उसी व्यवस्था में। सर्दी में कांपते हुए सर्दी व्यतीत हुई, वर्षा में वो छप्पर टपकता, भींजते हुए रात दिन व्यतीत करती। दिन में वही काम, बाजार चले जाना, वहां पददासी पादुका की सेवा, उससे जो मिलता वो संत सेवा, और स्वयं भगवान को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि प्रतिपल देख रहे हैं अपने लाडले भक्त को। प्रभु ने सोचा ऐसे भगवान बनकर के जाना तो ठीक नहीं है, साधु वेश, भक्त वेश धारा। वैसे ही रैदास जी की तो भक्तों के प्रति बड़ी भावना थी, और जो ही आज देखा भक्त रूप में तो विशेष आकर्षण था। देखते ही उनको पतली से कहा, आज तो मैं कृतकृत्य हो रहा हूं, पता नहीं कैसा अद्भुत आनंद आ रहा है, और नाचने लगे। जब भगवान भक्त वेश में आए तो उनके सामने नाचने लगे और कहने लगे, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। कहे कथा अरवरथ विचारे, आप उतरे औरन को तारे। कहे रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस को
जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो। नाच नाच कर आनंदित होकर भगवान जो संत वेश में उनके चरण पखारे विराजमान किया। प्रभु आप जानते हैं मैं चतुर्वर्ण का हूं, तो सूखा आटा है, नमक है, आप रोटी बना लीजिए और नमक रोटी पा लीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसे संत नहीं, चूल्हा चक्की है सब। भगवान ने कहा मैं ऐसे, तो विचार किया रैदास जी ने, शायद हमारी जाति पक्षी की तरफ दृष्टि हो, तो उनका प्रभु समझ गए, हे पैसे दो पैसे हैं हमारे पास जूता काटने के, बाजार में कोई फल मीठा ले लेना, आप पा लेना। प्रभु ने कहा वो अर्थ तो छूता नहीं, मेरे पैरों में लौटता रहता है, मैं अर्थ स्वीकार नहीं करता। हाँ, मां लक्ष्मी सहलाती रहती, वो स्वीकार भी नहीं करती। विनम्रता पूर्वक पूछा, आखिरकार आपका कैसे मैं स्वागत करूं? उनका कि हमें तो आपके हाथ का प्रसाद पाना है। आपकी जो अर्धांगिनी है बहुत भाव से कढ़ी पकौड़ी ये सब बढ़िया बना लेती है, सुना है संतों से, क्योंकि आपके यहाँ संत आते जाते रहते। हमको तो वही पाना है। अगर आप वास्तविक पवाना चाहते हो तो वही भोग लगाओ ठाकुर जी को और हमें पवाओ। उनका प्रभु आप विचार करके देख लीजिए, लोक में आपकी निंदा होगी, मैं चतुर्वर्ण का हूं। बोले आप कैसे बोलते हैं, ठीक से बात करो। जो वैष्णव होता है उसका गोत्र होता है अच्युत, और जितने वैष्णव होते सबका गोत्र होता है अच्युत। तो हम एक ही कुल के एक ही गोत्र के तो हुए, हमको छल में मत डालो। आप हमारे ही परिवार के हैं, आप हमारे ही गोत्र के, बनाइए और हम पाएंगे। बड़ा सुख हो रहा है रैदास जी को कि आज तक जो है इतना अपनापन मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। कहा प्रभु जब आप राजी हो तो मेरे अहोभाग्य। तत्काल पत्नी के साथ मिलकर सुंदर रसोई बनाई और प्रभु को भोग लगा करके पवाया। प्रभु ने प्रसाद पाकर के रैदास जी से कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपके पास बड़ी अव्यवस्था है, न मकान है, न सैया है, न वस्त्र है, न ठीक से भोजन सामग्री है। मेरे तपस्या के परिणाम से मुझे एक मणि मिली जिसका नाम पारस मणि है। आप इसको स्वीकार कर लो, इसे संभाल कर रखना, ये आपके काम में आएगी। आप जो चाहो सो कर सकते हो। रैदास जी ने कहा कि इस पत्थर की, भगवान ने तो मणि कहा, रैदास जी ने कहा इस पत्थर की मुझे आवश्यकता नहीं। निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन नाम। चोर न लेवे घट नहीं जावे, कष्ट में आवे काम। सोवत जागत उठत बैठत, बस जपो निरंतर नाम। दिन दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम। अंत काल में छोड़ चलत सब पास न एक बदाम। कहत कबीरी धन के आगे पारस को क्या काम। जिसके पास नाम धन है वो, भगवान ने कहा तो अभी महिमा नहीं जानते हो, तो चमड़ा को काटने की जो एक रापी होती है और उसको सिलने की जो, तो एक उसमें यंत्र में ऐसे पारस हुआ, सोने की हो गई। समझ लो बहुत काम की चीज है। बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए।
आप इसे ले जाइए, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, नाम का धन है। बोले मान लो आप, मानो जबरदस्ती प्रभु देना चाहते, मान लो। आवश्यकता पड़ेगी आगे तो हमारी बात मान लो। देखा बहुत, तो बोले जहां चाहो छप्पर में खोल दो और जब चाहो तब निकाल ले जाना। आप बहुत दबाव कर रहे तो आप रख दीजिए। रैदास जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि भक्त कभी ऐसा दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि धन के प्रति भक्तों की मात्र बुद्धि नहीं होती। कुछ तो है जो हमारी अव्यवस्था को देखकर दुखी हो रहे हैं। मुझे लगता है कहीं मेरे प्रभु ही तो नहीं है ऐसा। वो खोज के जब चले गए तब विचार में आ रहा, मैं लगता है मेरे हरि ही जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनको जीवन क्योंकि इतना प्यार और इतनी जबरदस्ती। 13 महीना बाद फिर वापस हुए उसी वेश में प्रभु, तो आए फिर श्याम मास 13 बीतीत भय, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को, तो वही ठोर लीजे मेरो मन ना पतीजे, अब चाहो सोई कीजे मैं तो पावत हूं भीति को। लेके उठ गए नए कौतुक सो सुनो, पावे सेवत मुहर 5 नित ही प्रतीति को। सेवहु करत डर लाग्यो निस कहो हरि, छोड़ो अर अपनी और राखो मेरी जीति को। प्रभु 13 महीने बाद फिर आए वही संत वेश में। बड़े प्रेम से रैदास जी ने वैसे ही सेवा की अपनी गरीबी वाली। सोचा प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसका प्रयोग अलग दिखाई देता, तो प्रयोग नहीं किया उस पारसमणि का। तो रैदास जी ने कहा हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, आप जहां रख गए थे जैसे रख गए थे, हमने देखा भी नहीं छुआ भी नहीं, प्रयोग की तो बात जाने दो, वही रख। देखो कैसे नाम प्रेमी संत है, आप उसे ले लीजिए, वो कभी मेरे काम में नहीं आने वाली, वो छप्पर में ही खुशी रहेगी। क्योंकि मुझे धन पे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है कि नाम जप करते हुए दैन्यता पूर्वक जो भी व्यवस्था है उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हम धन की चाह करने वाले नहीं हैं, आप उसे ले जाइए। मुझे पारस से और पारस के स्पर्श किए हुए सोने से, दोनों से डर लगता है। ये हमारी बुद्धि को प्रभु के नाम से, प्रभु की सेवा से दूर न कर दे। ले जाओ इसको। श्री रैदास जी की आशीर्वाद सुनकर पारस को लेकर के प्रभु उदास से हुए। प्रातः काल रैदास जी जब ठाकुर सेवा करने के लिए गए तो वहां 5 मोहरे मिली स्वर्ण की। अब जिद्दी तो है ही, भक्त जिद्दी तो भगवान भी जिद्दी। उनके चरणों सुनते बिहारी जी के भी चरणों से प्रकट होती थी, स्वामी जी उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। रैदास जी ने उनको देखा तो छुआ भी नहीं, चिमटा से जैसे रोटी बनाई जाती ऐसे पकड़ के गंगा जी में फेंक दिया जाके। अब रैदास जी को ठाकुर जी के पास भी जाने में भय लगने लगा कि ये भी मोहरे पैदा करने लगे हैं, प्रेम देने की जगह मोहरे पैदा करे। प्रभु ने देखा कि मान ही नहीं रहे, स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि देखो हमको जिता दो ना,
तुम हार जाओ, हमारी बात मान लो। कैसा कैसा प्यार है, जैसे माँ कहती है ना, दूध पी लो, दूध पी लो, हम भी तुम्हें वहां ले चलेंगे, दुलार कर। ऐसे प्रभु देखो कि देख रहे भक्त के पास अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, तो कह रहे मान लो ना, हम मान गए, तुम जीत गए, लेकिन हमको जिता दो ना, तुम हार जाओ। प्रभु कह रहे तुम हार जाओ, तुम अपना हट छोड़ दो, मेरी जीत होने दो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ही साधु वेश में पारस लेकर आया था, मैं ही ये चाह रहा हूं वैसा। रैदास जी ने कहा प्रभु पहली बार में ये आज्ञा दे देते तो शिरोधार्य हो जाता, हम तो आपके नाम को परम धन मानकर उसी को दुलार कर, पर आप जीतना चाहते, स्वीकार है। जैसी आपकी आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा होती है। जब भगवान कह रहे मुझे जिता लो, तो हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। सबसे पहले क्या किया, संतों का निवास स्थान बनाया, भगवान का नहीं। बाद में आया है हरि मंदिर बनाया, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान का स्वयं आदेश है कि वो मुझे बहुत प्यारा भक्त लगता है जो मेरे से भी बढ़कर संतों के प्रति भाव रखता है। संत निवास बनाया, फिर सुंदर भगवान का मंदिर बनाया, अनेक प्रकार के सुंदर मंडप तैयार किए। ऐसी शोभा संत निवास की, ऐसी शोभा भगवत मंदिर की, कैसे वर्णन करें। दिन रात वहां तो संत रहने लगे, कीर्तन कथा की धूम मच गई, सुंदर सुंदर भोग पकवान बन रहे, भोग लग रहा ठाकुर जी का, संत जन पा रहे। जहां संत जन नाम कीर्तन और भगवत चर्चा करते, वहां भक्ति देवी स्थायी वास करती। बाहर यहां तो नृत्य करती है, प्रेम लक्षणा भक्ति यहां तो वैसे गलियों में नृत्य करती, श्रीधाम वृंदावन, फिर यहां नाम कीर्तन। ये आपके अंतःकरण के मल को नष्ट कर देगी, भगवत प्रीति प्रदान करेगी। तो जहां संत जन कीर्तन करते हैं, भक्ति देवी साक्षात वहां रमण करती है। भक्ति दूसरी जगह जाना भूल जाती है, जहां भक्त जन, बहुत भक्त जन नाम कीर्तन, पद कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण। अब तो ऐसी नाम कीर्तन, ऐसी भगवत चर्चा, ऐसी संत सेवा कि रैदास जी का सुयश फैलने लगा। बड़े बड़े लोग श्री रैदास जी के दर्शन करने आने लगे। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग बनाए जाते, ठाकुर जी को लगते, संत जन पाते। संत जन अनेक राग रागिनियों से गायन करते, बड़ा आनंद मचता। ब्राह्मणों के शरीर में रोग हो गया, काशी के। क्या रोग? ईर्ष्या रोग। ये बड़ा भयानक रोग होता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। ये बड़े बड़ों के हृदय में लग जाती है। ओ अमुक संत की बहुत विस्तार पूर्वक कीर्ति बढ़ रही, तो कितने बड़े बड़े उनके हृदय में जलन, एक कैसे नीचा दिखाया जाए इसको, ऐसा हो जाता है। और इसमें प्रधान कारण बड़े खिलाड़ी प्रभु का ही होता है। बड़े खिलाड़ी है, कहां छप्पर के नीचे रह के नाम कीर्तन भजन साधु सेवा चल रही थी, कहां संत निवास और बड़ा मंदिर ये सब विस्तार कराया। उधर ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा कर दी कि इनका विरोध करो। समझ लेना, विरोधी और कोई नहीं, महाराज के द्वारा ही लगाए गए हैं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ऐसा क्यों करते हैं?
अपने संतों का विरोध क्यों करवाते हैं, उनकी निंदा क्यों करवाते हैं, उनके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार क्यों करते हैं? नीचे अभी उसका वर्णन होगा। बोले जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते संतन प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। ये कई बार चर्चा में कहा है कि संतों के यश का झंडा उनके विरोधी रूपी डंडे से फहराता है। जितना संतों का विरोध कोई करेगा उनका यश उतना ही फैलता है। इसलिए भगवान बड़े बड़ों को प्रेरित कर देते हैं। बेमतलब गाली, बेमतलब निंदा। तो आपको अगर आप मान बढ़ाई चाह करने वाले तो आप उदास हो जाएंगे, और यदि अनासक्त है भगवत मार्ग के पथि का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी बोलते रहो। और सुयश होगा और चमत्कार प्रकट होगा। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है। प्रेम रस में मगन श्री हरिदास जी हरि की सेवा कर रहे हैं। हरि की सेवा का प्रधान स्वरूप हरि के शरणागतों की सेवा। पहले इसीलिए संत निवास बनाया। किंचन मात्र रैदास जी के हृदय में न मान की इच्छा है कि लोग जाने कि हमारे भी संत निवास से ठाकुर सेवा होती, ऐसी कोई भावना स्पर्श भी नहीं की है। उन्होंने स्वीकार ही किया भगवान की प्रार्थना से कि मुझे जिता लो और ये स्वीकार कर लो। प्रभु ब्राह्मणों के हृदय में जाके द्वेष की प्रेरणा दे, करो इनसे द्वेष करो। बस यही समझना होगा। ये जो हम लोग मान बैठते हैं ना कि अमुक आदमी हमारी निंदा करता है, अमुक आदमी द्वेष कर, हमने तो कभी इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो इसको जानते नहीं। ऐसा क्यों ये करता है? क्योंकि स्वामी चाहते हैं कि ये क्यों में तुम्हारा मिटे और तुम्हारे यश का जगत में विस्तार हो। ये बड़े विचित्र खिलाड़ी हैं। ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की कि यार हम इतना वेदांत तो सब पढ़े हुए हैं, हमारी कोई जय जयकार नहीं। और रैदास जी के यहां तो देखो ना भीड़ लगी रहती है, खूब भोग पकवान और संतों का नाम कीर्तन और कथा, और पूरे जगत में उनका यश फैल रहा है। ये तो मतलब बहुत ही हानि की बात हो जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा ये तो धर्म विरुद्ध है। समस्त ब्राह्मण लोग मिलकर के बादशाह के पास गए और कहा तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसा क्या? बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् ततस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। शास्त्र सिद्धांत है जहां पूजनीयों की पूजा नहीं की जाती और अपूजनीयों को पूजा जाता है, वहां दुर्भिक्ष होता है, वहां अकाल पड़ता है, वहां मरण शुरू हो जाता है। ऐसे भयानक रूप जो जनता का नाश कर देते हैं। इसलिए आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? अपूज्य रैदास की यहां पूजा हो रही है। कैसे उसको भगवत सेवा का अधिकार मिल गया? उसकी जय जयकार हो रही। आपके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा, बड़े बड़े वायरस पैदा हो जाएंगे जिससे लोग मरेंगे, रोग पैदा हो जाए। मान गया राजा, क्योंकि भगवान मनाना चाहते हैं ना। बादशाह ने हुक्म दिया तत्काल रैदास जी को पेश किया जाए। बहुत डांट लगाई रैदास जी को, तुम भगवान की सेवा पूजा का अधिकार कब प्राप्त कर लिए? ऐसा वैसा तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। सब ब्राह्मण सभा बैठी हुई, ये सब वो संस्कृत से बोल रहे। रैदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा वेद विरुद्ध है। वेद क्या है?
भगवान की साक्षात वाणी है, और भगवान ही यदि अपनी सेवा कराना चाहते हो तो फिर वेद विरुद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए भाष्य, मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे भगवान कराना चाहते हैं। झुंझुला करके बड़े क्रोधावेश में ब्राह्मण बोल पड़े, तुम्हारे कहने से होता है कि भगवान तुमसे साक्षात सेवा कराना चाहते हैं, मनमानी आचरणों से भगवान के ऊपर आरोप करते हो। रैदास जी ने कहा आप इसकी परीक्षा कर लो, तब आपको संतोष हो। कहीं आवेश में नहीं बोल रहे, बहुत दैन्यता से आप परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर ले? हम अपने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं राजसभा में, बादशाह भी बैठे, आप भी हो, सारी सभा बैठी है, और आप ब्राह्मण जन वेदज्ञ हैं, आप बुलाइए। यदि वो आपकी गोद में आके बैठ जाते हैं तो आज से सेवा छोड़ देंगे। यदि हमारे बुलाने पर हमारी गोद में बैठ जाते